अगर आप पिछले कुछ हफ्तों से महसूस कर रहे थे कि रिश्तों में नरमी आना शुरू हुई है, सुकून आना शुरू हुआ है, दिल हल्का होना शुरू हुआ है और कुछ पुरानी तकलीफ़ें जो हैं वो हील होना शुरू हुई हैं, या आप किसी शख्स से, किसी रिश्ते से, किसी फैमिली मेंबर से बहुत ज़्यादा कनेक्शन डेवलप कर चुके हैं, तो ये एक इत्तेफ़ाक नहीं था। क्योंकि वीनस जो था वो कैंसर में था, और कैंसर में जब भी वीनस होता है तो ये दिल को सुकून देने की कोशिश करता है, और ये मैंने बातें आपको पिछली वीनस के ट्रांजिट में बताई थी। लेकिन अब वीनस जो है वो ट्रांजिट कर रहा है 5 जुलाई को लियो में, और लियो में उसका इंतज़ार कर रहा है केतु। तो ये कोई आम ट्रांजिट नहीं होगा। और यहाँ पे जो एक अहम चीज़ है वो ये है कि ये ट्रांजिट आपको सिर्फ ऐसा नहीं है कि मोहब्बत दे, ये ट्रांजिट आपको मोहब्बत के पीछे छुपी हुई हकीकतें दिखाना शुरू करेगा। ये वो ट्रांजिट है जो आपसे पूछ सकता है कि आप किसी शख्स को वाकई चाहते हैं, या जो वो आपको अटेंशन दे रहा है, आपको टाइम दे रहा है, आप उससे अट्रैक्ट हुए हुए हैं, या आप किसी रिश्ते को वाकई में बचाना चाहते हैं, या सिर्फ उस इमेज जो उसके पीछे जुड़ी हुई है उस इमेज को बचाना चाहते हैं, या आप वाकई खुश हैं, या आप उस खुशी को सिर्फ ज़ाहिर करना चाहते हैं दूसरों के ऊपर कि मैं खुश हूँ, बाकी कोई ऐसी बात नहीं है। क्योंकि लियो जो है वो रिकग्निशन का साइन है बेसिकली, और केतु जो है वो अटैचमेंट को कट करता है। और वीनस केतु के साथ आते ही तो दिल को कुछ पुरानी कहानियाँ जो हैं, दिल में जो आपकी पुरानी कहानियाँ होंगी वो ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी, और कुछ सच जो हैं वो सामने आना शुरू हो जाएंगे। अगले कुछ हफ्तों में बहुत से लोग किसी शख्स को नए नज़रिए से देखना शुरू करेंगे। कुछ लोगों को एहसास होगा कि जिस चीज़ के पीछे वो भाग रहे थे, शायद उसकी अहमियत उतनी नहीं थी जितनी वो समझ रहे थे। और कुछ लोगों को पहली दफ़ा इस तरह की चीज़ें समझ में आएँगी कि जो अटेंशन है वो आपके लिए इतनी इम्पोर्टेंस नहीं रखती, बल्कि सेल्फ वर्थ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। तो हम इन चीज़ों को देखेंगे, लेकिन अगर आपको आपका मून साइन नहीं पता तो कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखिए, आपको आपका मून साइन बता दिया जाएगा। जिन लोगों ने अपॉइंटमेंट लेने हैं तो हमारी फ़ीस 50% ऑफ है, तो आप लोग अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। इंटरनेशनल जो क्लाइंट्स हैं उनके लिए ऑफ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो चार्जेस हैं वो थोड़े से चेंज होंगे। इसके अलावा आप लोगों को अगर कोई तकलीफ़ है, आपके करियर से रिलेटेड आप जानना चाहते हैं कि आपको कौन-सा पाथ चूज़ करना चाहिए, फैमिली के इश्यूज़ हैं, घर के इश्यूज़ हैं, अगर आप लोग सदक़े वगैरह से आप लोग उनको रिज़ॉल्व करवाना चाहते हैं, तो आप लोग अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं वीनस का जो ट्रांज़िट है, केतु के साथ जो कंजंक्शन है, आपके मून साइन से आपके ऊपर कितना इम्पैक्टफुल होने जा रहा है, और आपके लिए क्या कहानियाँ खोलने जा रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं एरीज़ मून साइन वालों की। तो पिछले कुछ हफ्तों में जब वीनस कैंसर में था, तब आपका फ़ोकस जो ज़्यादा था वो घर की तरफ था, फैमिली के साथ था, इमोशंस और आपकी इनर हीलिंग पर था। शायद आपने किसी रिश्ते को हील करने की भी कोशिश की होगी, किसी इमोशनल चैप्टर को समझने की कोशिश की होगी, या फिर अपनी पर्सनल हैप्पीनेस को दोबारा डिफ़ाइन करना शुरू किया होगा। लेकिन अब जैसे मैंने आपको बताया कि कहानी बदल रही है, तो 5 जुलाई के बाद वीनस जो है वो एंटर करेगा लियो में, और लियो आपके लिए 5th हाउस है, यानी आपका रोमांस का घर है, आपकी क्रिएटिविटी का घर है, सेल्फ एक्सप्रेशन का घर है, पैशन का घर है, आपके बच्चों का घर है, आपकी इंटेलिजेंस का घर है, और दिल से इंसान जो ख्वाहिशात रखता है उसका घर है। तो यहाँ पे ये चीज़ याद रखिएगा कि वीनस अकेला नहीं होगा, वीनस यहाँ पे केतु के साथ होगा, और वीनस की जो 7वीं नज़र है वो एक्वेरियस पर पड़ेगी, आपके 11th हाउस पर, और 11th हाउस जो है वहाँ पर राहु बैठा हुआ है। यानी अगले कुछ हफ्तों में कहानी सिर्फ लव स्टोरी नहीं होगी आप लोगों के लिए, ये कहानी कुछ इस तरह से होगी कि आपका दिल क्या चाहता है, और आपका जो करियर है वो आपसे क्या डिमांड कर रहा है। तो 5th हाउस की जो एक्टिवेशन है वो आपको नेचुरली रोमांटिक तो बनाएगी, अट्रैक्शंस भी देंगी, और एक्सप्रेशंस जो हैं आपके इमोशनल जो हैं वो एक्टिवेट कर देगी। आप किसी शख्स के करीब आना चाह सकते हैं इस टाइम पीरियड में, किसी पुरानी अट्रैक्शन को दोबारा महसूस कर सकते हैं। कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट हो सकता है, हॉबी या पैशन कोई अचानक इम्पोर्टेंट लग सकती है आप लोगों को, लेकिन केतु यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट लेकर आ रहा है। जो चीज़ आप पहले बहुत एक्साइटिंग वे में फ़ॉलो कर रहे थे या उसको परस्यू कर रहे थे, उसके बारे में अब आपके जो इमोशंस हैं वो बदलना शुरू हो सकते हैं। कुछ एरीज़ वालों को महसूस हो सकता है कि मैं इस चीज़ को इतना क्यों चाहता था। यानी अट्रैक्शन रहेगी, लेकिन साथ में क्लैरिटी भी आना शुरू होगी कि आप उस चीज़ को चाहते क्यों थे, उस चीज़ का पर्पस क्या था।
इसके अलावा क्रिएटिविटी और सेल्फ एक्सप्रेशन की बात की जाए तो फिफ्थ हाउस जो है वो क्रिएटिविटी का घर होता है। अगर आप कंटेंट क्रिएशंस में हैं, राइटिंग में हैं, डिज़ाइनिंग में हैं, टीचिंग में हैं या किसी क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, आप लोग लिरिसिस्ट्स हैं, तो यहाँ पे वीनस जो है वो बहुत ज़्यादा इंस्पायरेशंस लेकर आता है। लेकिन केतु की जो परफेक्शन से ज़्यादा ऑथेंटिसिटी यहाँ पे जो है वो डिमांड होती है। आप दूसरों को इम्प्रेस करने के बजाय खुद को एक्सप्रेस करना शुरू कर सकते हैं। मतलब ये समझ लीजिए कि ये क्रिएटिव अवेकनिंग का ट्रांजिट होगा। आपको आपके अंदर एक क्रिएटिविटी जो है वो भरपूर आना शुरू होगी, लेकिन एक सही डायरेक्शन में ऑथेंटिसिटी के साथ आना शुरू होगी। बच्चों की बात की जाए तो जिन लोगों के बच्चे हैं उनकी तरफ ज़्यादा फोकस अब देखने को मिलेगा। आप बच्चों के ऊपर ज़्यादा तवज्जो देना शुरू करेंगे। उनकी एजुकेशन हो गई, प्रोग्रेस हो गई, फ्यूचर प्लान्स हो गए, उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशंस करना शुरू कर सकते हैं और आप उनके लिए ज़्यादा इमोशनल इन्वेस्टेड महसूस कर सकते हैं इस टाइम पीरियड में। लेकिन केतु यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस को काम करने का भी मशवरा देता है। तो आप लोगों ने देख लीजिएगा इस चीज़ को कि जितना आप लोग इन्वॉल्व होंगे उतना आपको तकलीफ़ होगी, लेकिन जब आप इस चीज़ को एक बैलेंस वे में फॉलो करेंगे, बैलेंस वे में लेके चलेंगे, तो ये चीज़ आपके लिए बेहतर होगी। बच्चों से आपको खुशियाँ भी मिलना शुरू होंगी। इसके अलावा अगर मैं वीनस की 7वीं नज़र की बात करूँ जो 11th हाउस पर पड़ती है जहाँ पर राहु है, तो 11th हाउस आप लोगों के लिए बेसिकली मुनाफ़ों का घर है, आपके एम्बिशंस का घर है, आपके फ्यूचर गोल्स का घर है, आपके सोशल सर्कल्स का घर है, नेटवर्किंग का घर है और इंसान की जो ख्वाहिशात होती हैं उसका घर होता है 11th हाउस। और इस घर में राहु बैठा हुआ है जैसे मैंने आपको बताया, तो राहु यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा थीम एक्टिव करता है और वीनस की जो नज़र पड़ती है, तो वो आपसे पूछता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करोगे, ज़्यादा पाओगे, ज़्यादा आगे बढ़ोगे। लेकिन वीनस की जो 5th हाउस के साथ कंजंक्शन है, वो केतु यहाँ पे थोड़ा-सा उसको बैलेंस करेगा। तो जो आप हासिल करना चाहते हैं, क्या वो वाक़ई आपके दिल की ख़्वाहिश है? ये सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे उठेगा और आपके मन में उठेगा ये सवाल। इसलिए अगले कुछ हफ़्तों में आपके अंदर एक इंटरेस्टिंग जो देखने को मिलेगा, वो एक टग ऑफ वॉर देखने को मिलेगी। एक तरफ रोमांस होगा, खुशियाँ होंगी, पर्सनल फुलफिलमेंट्स होंगी, दूसरी तरफ आपके एम्बिशंस होंगे, अचीवमेंट्स होंगी, फ्यूचर गोल्स होगा, तो इसके बीच में आपकी एक जद्दोजहद चलती रहेगी। लव और रिलेशनशिप्स को लेकर अगर बात करें तो सिंगल एरीज़ के लिए अ, किसी अनयूजुअल या कार्मिक टाइप अट्रैक्शन के चांसेस बढ़ना शुरू हो जाएँगे। लेकिन इस बार आप सिर्फ़ केमिस्ट्री नहीं देखेंगे, आप ये भी देखेंगे कि क्या ये शख्स मेरे फ्यूचर में फिट भी होता है या नहीं होता। कमिटेड लोगों के लिए बात करूँ तो रिलेशनशिप में ऑनेस्टी और इमोशनल क्लैरिटी का फेस बहुत ज़्यादा एक्टिव होगा। कुछ एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो नेचुरली डिसॉल्व होना शुरू हो जाएँगी और जो कनेक्शंस जेन्युइन होंगे और वो स्ट्रॉन्ग होंगे, तो वही सस्टेन होंगे और वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाएँगे। अगर मैं फाइनेंशियल गेन्स की बात करूँ, मुनाफ़ों की बात करूँ, क्योंकि 11th हाउस एक्टिव होता है, तो राहु की वजह से यहाँ पे अपॉर्च्युनिटीज़ आप लोगों को बहुत ज़्यादा मिलेंगी। नेटवर्किंग से बै आपको फ़ायदे हासिल होना शुरू होंगे, लेकिन केतु आपको वार्निंग भी दे रहा है, हर अपॉर्च्युनिटी वैल्यूएबल नहीं होती। यहाँ पे हर ऑफ़र जो होती है, वो एक्सेप्ट करना ज़रूरी नहीं होती। क्वालिटी को आप लोग ज़्यादा तरजीह दें बनिस्बत क्वांटिटी के। तो ये रूल अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके लिए जो मुनाफ़े हैं, फ़ायदे हैं, वो यहाँ पे खुल कर आना शुरू होंगे और लेकिन आप लोगों ने क्वालिटी को फॉलो करना है। एरीज़ के लिए जो ट्रांज़िट है, ये आपको सिर्फ़ एक ही चीज़ समझाएगा कि हर अट्रैक्शन जो होती है, हर ख़्वाहिश जो होती है, उसका पूरा होना ज़रूरी नहीं होता। जो अट्रैक्शंस हैं, उनको रिलेशनशिप में कन्वर्ट करना ज़रूरी नहीं होता। हर गोल को चेज़ करना ज़रूरी नहीं होता। कभी-कभी असली ग्रोथ तब आती है जब आप ये समझ लेते हैं कि आप वाक़ई किसी चीज़ को चाहते हैं और किसी चीज़ के पीछे सिर्फ़ आदत की वजह से भाग रहे हैं या वाक़ई वो चीज़ आपके लिए वैल्यूएबल है। तो एक्शन प्लान अगर मैं आपको बताऊँ कि आप लोगों ने करना क्या है, तो दिल की बात को इग्नोर मत कीजिएगा इस टाइम पीरियड में। क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स को टाइम जितना दे सकते हैं उतना दीजिए ताकि यही आपको फ्यूचर में आपकी इन्वेस्टमेंट साबित हो। आपके जो आप ये कह लीजिए कि स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो भी क्रिएटिविटी के थ्रू ही आप लोग यहाँ पे उसको ये कह लीजिए कि फ़ायदे वहाँ से आप लोग उठा सकते हैं। रिलेशनशिप में क्लैरिटी रखना शुरू कीजिएगा। सोशल जो प्रेशर है उसकी वजह से डिसीजंस नहीं लेने हैं आप लोगों ने। फ्यूचर गोल्स को दिल की ख्वाहिश के साथ अलाइन करना शुरू कीजिए। अगले कुछ हफ्तों में आपको सिर्फ़ प्यार नहीं बल्कि सेल्फ वर्थ और जो जेन्युइन खुशियाँ हैं उनका नया आपको ये कह लीजिए कि एक लेसन सीखने को मिलेगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिएगा। मुझे दीजिए यहाँ से इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।